केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट नहीं चलेगी। अब गूगल फॉर्म से भरे एप्लीकेशन एमबीबीएस और बीडीएस की 15 अगस्त से पहले। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट ठप पड़ी है। इस वेबसाइट को अपडेट करने के नाम पर केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा एक लेटर जारी हुआ था। उसमें कहा गया था कि केएसबी की वेबसाइट अगले 3 महीने तक नहीं चलेगी, लेकिन 3 महीने से ज़्यादा बीत चुके हैं, अभी तक केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट नहीं चली है। और सैकड़ों लाखों एक्स सर्विसमैन के जो क्लेम्स है, जिसे एक्स सर्विसमैन का चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम है, पीएमएसएस स्कीम है, जो विडोज़ के जो डॉटर्स हैं, जो बच्चे हैं, डिपेंडेंट्स हैं, उनको जो इंटाइटल फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो भी केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट के जरिए क्लेम होता है, वो भी ठप पड़े हैं। कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिल पा रहा है। अब दोस्तों, एमबीबीएस और बीडीएस के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म मांगे जाते हैं और उनकी स्क्रूटनी करने के बाद मेरिट लिस्ट निकाली जाती है और इनको प्लेसमेंट दिया जाता है। अब इसके लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने जो एमबीबीएस और बीडीएस के फॉर्म गूगल फॉर्म के जरिए मंगवाए और इस गूगल फॉर्म का लिंक केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट के बजाय दूसरी वेबसाइट पर आपको मिलेगा। तो आइए पूरे लेटर के साथ में समझते हैं कि यदि आप एमबीबीएस या बीडीएस फॉर्म भरने के लिए इच्छुक है या एलिजिबल है तो आपको ये फॉर्म कैसे भरना है और कहाँ पे इसका लिंक मिलेगा। इसको लेकर 22 जुलाई 2025 को भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के तहत केंद्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा एक लेटर जारी किया गया है, जिसका सब्जेक्ट इन्होंने लिखा है सर्कुलेशन ऑफ गूगल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एमबीबीएस ऑब्लिक बीडीएस सीट्स अंडर सेंट्रल पूल कोटा। देखिए, केंद्र सरकार एमबीबीएस और बीडीएस में सभी जगह जो सैनिकों और पूर्व सैनिकों के वार्ड्स है उनके लिए कुछ सीट रिजर्व करके देती है और इनके लिए डीएसडब्ल्यू केएसबी के जरिए एप्लीकेशन फॉर्म मंगवाती है। एक 3 अप्रैल 2025 को केएसबी का लेटर जारी हुआ था ऑटोमेशन को लेकर, जिसमें यह कहा गया था कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट अगले 3 महीनों के लिए नहीं चलेगी। Every year, a certain number of MBBS and BDS seats are allocated by the Ministry of Health and Family Welfare under the Central Pool Quota to Ministry of Defence for the wards of defence personnel और ex servicemen। हर साल जो MOHFW है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, वो सेंट्रल पूल कोटा के तहत कुछ सीटें रक्षा मंत्रालय को देती है ताकि जो हमारे डिफेंस पर्सनल है, जो सर्विंग सोल्जर्स है या एक्स सर्विसमैन है, उनके बच्चे उन सीटों के ऊपर एडमिशन लेके एमबीबीएस या बीडीएस कर सके। द केंद्रीय सैनिक बोर्ड इज इंटरेस्टेड with the responsibility of allotting these MBBS and BDS seats to the eligible applicants as per merit list prepared based on the inter-C priority reservation list issued by Ministry of Defence Department of Ex-Servicemen Welfare dated 21 मई 2018। ये एक पॉलिसी लेटर है जिसके जरिए कहा गया है कि किस किस कैटेगरी को कितनी कितनी परसेंटेज जो है MBBS और BDS में सीट मिलेगी। Since the Kendriya Sainik Board website is under maintenance, the applications for allotment of MBBS/BDS cannot be uploaded through the Kendriya Sainik Board website। देखिए, हर साल केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट के जरिए ही MBBS और BDS पूल कोटा रिजर्वेशन के लिए जो सर्विंग सोल्जर और एक्स सर्विसमैन के जो वार्ड्स है वो अप्लाई करते थे, लेकिन इस बार केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट अंडर मेंटेनेंस है। इसकी वजह से केएसबी की वेबसाइट के जरिए ये फॉर्म अपलोड और अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हैज़ द एप्लीकेशन शेल बी टेकन ऑनलाइन थ्रू गूगल फॉर्म्स। द लिंक टू एक्सेस द सेम आज आर अवेलेबल ऑन द फॉलोइंग वेबसाइट्स। ये गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है और दूसरा जो DGR उसकी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये दोनों वेबसाइट आप यहाँ से नोट कर लें। डिटेल्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड अलोंग विद द डेटा ऑफ द एप्लीकेंट्स आर मेंशन्ड इन द गूगल फॉर्म्स। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, कौन कौन सी डिटेल चाहिए होगी, वो इस गूगल फॉर्म में मिलेगी।
The last date for uploading the application with supporting documents is 15 August 25. Shortlisted applicants will be called for counseling based on the merit list. 15 अगस्त 2025 से पहले MBBS और BDS के लिए अप्लाई करना है और उसके बाद जो शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट होंगे, बच्चे होंगे, उनको मेरिट के आधार पर काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन, डायरेक्टरेट ऑफ नेवल वेटरन और डायरेक्टरेट ऑफ एयर वेटरन एंड ऑल राज्य सैनिक बोर्ड्स are requested to give wide publicity as well as publish the same in their regional newspapers in vernacular language. Copy of the advertisement is enclosed herewith. यहाँ पे जो सेक्रेटरी है केंद्रीय सैनिक बोर्ड के, उन्होंने इस लेटर को जारी किया है और सभी को कॉपी दी है। साथ में सभी न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करने के लिए भी यहाँ पे ड्राफ्ट साथ में लिखा है और सभी राज्य सैनिक बोर्ड को यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि इस एडवर्टाइजमेंट को आप न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाएं। अब दोस्तों हम चलेंगे पहले डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की वेबसाइट पे और वहाँ पे हम सर्च करेंगे कि ये गूगल फॉर्म का लिंक कहाँ पे, और उसके बाद देखेंगे DGR इंडिया की वेबसाइट पे। तो सबसे पहले हम जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की DESW.gov.in इस वेबसाइट को ओपन करते हैं तो ओपन करते ही आपको एक पॉपअप दिखाई देगा जहां पे लिखा हुआ है MBBS एंड BDS रजिस्ट्रेशन 2025, अप्लाई फॉर MBBS एंड BDS 2025। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो ये सीधा आपको गूगल फॉर्म में ले जाएगा और ये गूगल फॉर्म आपके सामने ओपन हो चुका है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर अलोकेटिंग ऑफ सेंट्रल पूल MBBS/BDS सीट्स फॉर द अकेडमिक ईयर 25-26। इसमें आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगा वो 23 जुलाई को 12:01 से 15 अगस्त 25 तक शाम को 11:59 तक ओपन रहेगा गूगल फॉर्म। और ईमेल आईडी भी आप यहाँ से नोट कर लें, लैंडलाइन नंबर नोट कर लें। इसमें पूरी जानकारी दी गई है कि मेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज के लिए, MBBS और BDS के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइन के अनुसार यहाँ पे एप्लीकेशन इनवाइट की गई है। सबसे पहली प्रायोरिटी है विडो/वार्स ऑफ डिफेंस पर्सनल किल्ड इन एक्शन। दूसरी प्रायोरिटी होगी वार्स ऑफ डिसेबल्ड इन एक्शन एंड बोर्डेड आउट फ्रॉम सर्विस। तीसरी यहाँ पे प्रायोरिटी है वो है उनको जिनके जो सैनिक है विडोज और वार्स ऑफ डिफेंस पर्सनल हु डाइड वाइल इन सर्विस विथ डेथ एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस। फोर्थ नंबर प्रायोरिटी उनको है वार्स ऑफ डिसेबल्ड इन सर्विस एंड बोर्डेड आउट विथ डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस। नेक्स्ट है वार्स ऑफ एक्स सर्विसमैन एंड सर्विंग पर्सनल हु आर इन रिसिप्ट ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स। और छठे नंबर प्रायोरिटी उनको है वार्स ऑफ एक्स सर्विसमैन। और सातवें नंबर पर वाइफ्स ऑफ डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन एक्शन एंड बोर्डेड आउट ऑफ फ्रॉम सर्विस। ये इतने टाइप की कैटेगरी है, डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन सर्विस एंड बोर्डेड आउट विथ डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस, और एक्स सर्विसमैन एंड सर्विंग पर्सनल हु आर इन रिसिप्ट ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स, यानी ये उनकी वाइफ के लिए है जो कि प्रायोरिटी नंबर 7 है। अब देखिए एलिजिबिलिटी फॉर कैंडिडेट्स है वो है कि सिलेक्शन कैसे होगा, और जो सिविलियंस है वो एलिजिबल इसके लिए नहीं है। अब जो फॉर्मेट है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक हेयर फॉर प्रायोरिटी ऑफ प्रेफरेंस टुवार्ड्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात कि आप एक ईमेल आईडी से एक ही कैंडिडेट के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। यदि आपके 2 वार्ड्स है, 2 बच्चे हैं जो MBBS और BDS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग ईमेल आईडी यूज करनी पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे देखा सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की वेबसाइट पे जो लिंक है उसके जरिए गूगल फॉर्म। अब हम चलेंगे DGR इंडिया की वेबसाइट पे। दोस्तों ये है DGR इंडिया की वेबसाइट जो कि DGRindia.gov.in इसका वेब एड्रेस है। इसको जब आप ओपन करेंगे और जहाँ पे जो बुलेटिन है उसी बुलेटिन में सबसे टॉप में आपको देखने को मिलेगा गूगल फॉर्म MBBS और BDS वैकेंसी के लिए। अब देखिए ये स्क्रॉल हो रहा है और अभी यहाँ पे लिखा हुआ आएगा अप्लाई फॉर MBBS और BDS। अब जैसे ही ये स्क्रॉल अप हो जाएगा सबसे पहले अप्लाई फॉर KSB MBBS BDS, इसको जब आप क्लिक कर देंगे
तो जो गाइडलाइन आपने पहले देखी थी वो सेम गाइडलाइन आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। यहाँ टू अप्लाई क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक कर दें, सिंपली वही गूगल फॉर्म खुलेगा जो आपने डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की वेबसाइट पे देखा। तो इसके ज़रिए दोस्तों 23 जुलाई 25 से 15 अगस्त 25 तक शानदार मौका है। एमबीबीएस और बीडीएस के लिए कोई इच्छुक है तो प्रायोरिटी वाइज आप देख सकते हैं और इसके लिए अप्लाई ज़रूर करें ताकि आपका बच्चा डॉक्टर बन के और वो लोगों की सेवा करे और आपका जो नाम है उसको और ऊपर ले जाए। तो ये थी अपडेट दोस्तों कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट नहीं चल रही है, लेकिन केंद्रीय सैनिक बोर्ड से जुड़े हुए जो काम है वो रुक भी नहीं रहे हैं। आपके लिए अल्टरनेट ऑप्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है और आप एमबीबीएस और बीडीएस के लिए अपने बच्चों का जो फॉर्म है वो अप्लाई करें। इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें क्योंकि इस लेटर में लिखा गया है कि आप इस जानकारी को हर एक सर्विंग सोल्जर और एक्स सर्विसमैन तक पहुँचाएँ। तो हमारा भी काम बनता है कि इस वीडियो के जरिए हमारे जो साथी हैं, सर्विंग सोल्जर्स हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, उन तक ये जानकारी पहुंचाएं कि आपके लिए बीडीएस और एमबीबीएस के जो फॉर्म है वो शुरू हो चुके हैं 23 जुलाई 25 से। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई किसी और कल्याणकारी योजना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।